क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में स्पीड टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं ना उनके आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं फिर करते हैं स्टार्ट। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है आपको? 360 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गई, तो लिख लो डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर्स। ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, स्पीड बढ़ा दी गई है तो ओरिजिनल स्पीड क्या हुआ एज्यूम कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और जब स्पीड बढ़ाई, कितनी बढ़ाई? 5 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड लिखते हैं। न्यू स्पीड पहले x किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, 5 किलोमीटर पर आवर की इंक्रीज कर दी है, ये न्यू स्पीड हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। टाइम का डिफरेंस दिया हुआ 1 घंटा, तो आप सोचो टाइम ट्रेन कब ज्यादा लेगी, स्लो में या फास्ट में? ऑफ कोर्स स्लो में। तो स्लो टाइम का पहले टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन द स्पीड वाज x किलोमीटर पर आवर। जब ट्रेन की स्पीड x थी तब टाइम क्या लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है कितनी? 360 किलोमीटर्स और स्पीड कितनी है? x। इतने घंटे ट्रेन को लगेंगे। अब केस 2, टाइम टेकन बाय ट्रेन when the speed was x plus 5 kilometer per hour, x plus 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला सेम है हमारा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कांस्टेंट है 360 और स्पीड हमारी पहले x थी, अब कितनी होगी? x प्लस 5, इतने घंटे। अब सोचो जब ट्रेन स्लो थी तब टाइम इतना लेती थी, जब ट्रेन फास्ट हुई तो टाइम इतना लेती है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 घंटा। तो काफी इंटरेस्टिंग तरीका से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 घंटा। क्लियर। यहां पर लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। पूरे एलसीएम को अगर मैं x से डिवाइड करूं तो मेरे पास x प्लस 5 बचेगा, उसको 360 से मल्टीप्लाई करना है। तो 360 टाइम्स x प्लस 5 माइनस पूरे एलसीएम को x प्लस 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। उस x को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 360x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखो अगला स्टेप, 360 को x से इंटू करो, 360x, 360 को 5 से इंटू करो तो आ जाएगा 1800 माइनस 360x होल अपॉन, यहां इनको इंटू कर लेते हैं, x को x से इंटू किया x स्क्वायर, x को 5 से किया 5x इज इक्वल टू 1। 360x कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। इस 1800 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है।
अब चाहो तो इसको फैक्टर से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फैक्टर ध्यान में आते हैं तो, अदरवाइज इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो पहले निकालते हैं डी। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है, c कितना है -1800, d बन गया 25 प्लस 7200, d आ गया 7225। क्लियर। अब निकालेंगे x, तो x आता है क्या -b प्लस माइनस √d/2a। इस तरह से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। आगे देखो x बन जाएगा -b -5 प्लस माइनस √7225 डिवाइड बाय 2a यानी कि 2 आ गया। अब 7225 का निकालेंगे रूट, 7225 का रूट निकालेंगे, फैक्टर से कर सकते हो या फिर उससे लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो। तो यहां मैं कर रहा हूं लॉन्ग डिवीजन से। पहले पेयर्स बनाएंगे, 8 8 64, माइनस किया 8 आया, ऊपर से पेयर 8 प्लस 8 16, यहां पर लगाया 5, 165 5 825 होते हैं। इसका मतलब 7225 का रूट हो गया 85। क्लियर। आगे देखो x बन जाएगा -5 प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाय 2, और इस तरह से x की आपकी दो वैल्यूज निकल के आएंगी। एक आएगी -5 प्लस 85 अपॉन 2, और एक आएगी x -5 माइनस 85 अपॉन 2। यहां से x आएगा 85 माइनस 5 होता है 80, 80 अपॉन 2 40 हो गया, और यहां से -85 माइनस 5 -90, -90 अपॉन 2 कितना हो गया -45। अब x की दो वैल्यूज हैं और x क्या है ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड। तो आप बताओ ओरिजिनल स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? कभी नहीं। तो हम इस x को रिजेक्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे? स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो x क्या आया? x से ट्रेन की स्पीड लास्ट पे लिखेंगे हम लोग, लास्ट पे लिखेंगे हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है, आप इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे? हमारे पास डिस्टेंस कितनी थी? 360 किलोमीटर थी, और स्पीड आई कितनी? स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आया। यहां पर टाइम कितना लगेगा बताओ? 360 को 40 से डिवाइड कर दो, तो अगर 9 घंटे। अगर डिस्टेंस तो सेम ही है और अगर स्पीड हम कर दें 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो 45 हो गया। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम क्या बनेगा? सेम वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिवाइड करने पर 8 आएगा, 8 आवर्स सॉरी। तो आप देखो पहले टाइम लग रहा था 9 घंटे, अब लग रहा है 8 घंटे, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया? वही 1 घंटा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये है आंसर, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।